आदरणीय दाजु बहनी दिदी सबै सञ्चन हुनुहुन्छ। म नेपाली भाषा राम्रो बुझ्नु सक्छु न र अलिअलि बोल्नु पनि सक्छु, तर फिर्काउनु अलि कठिन हुन्छ। त्यसै म मेरो कुरा हिंदी में गर्नु सक्छु। सबको नमस्कार। जो पश्चिम बंगाल में सारे सांसद हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो काम यहाँ पे कर चुके हैं ऐसा सांसद आज आपको मिला है। और मंच में उपस्थित हमारे स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट संजय सिंह, जो इस जोन उत्तर बंगाल जोन का देखभाल कर रहे हैं, हमारे मनोज देवान जो इसके पहले पूर्व अध्यक्ष रहे, यहाँ के पूर्व अध्यक्ष रहे, और विभाग जो है सिलीगुड़ी विभाग, जिसमें बीजेपी के दृष्टि से ऑर्गेनाइजेशन दृष्टि में दार्जिलिंग जिला, सिलीगुड़ी जिला ये सब आता है और जलपाईगुड़ी जिला आता है, उसका विभाग का दायित्व हमारे मनोज दाजू को दिया है, वो भी यहाँ पे उपस्थित है। हमारे स्टेट मेंबर आदरणीय BL राय, हमारे यहाँ के VP LM लामा और बाकी जो उपस्थित है, हमारे किसान मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट महादेव सरकार और इस जिले के जो इंचार्ज है अरुण मंडल किसान मोर्चा के GS, इन सबका और आप सबका, हमारे आदरणीय कार्यकर्ता को सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप सबको जो इस पार्टी के साथ जुड़ने वाले हैं, हमारे पार्टी का दामन, मोदी जी का दामन थामने जा रहे हैं, मैं सबको विश्व के सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी में उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, उनको वेलकम करता हूं। देखिए, जैसे राजू जी ने मेरे पहले बताया, हमें भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में पार्टी विद द डिफरेंस बोला जाता है। हम अलग पार्टी है ऐसे बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हम विचारधारा के पार्टी है, कार्यकर्ता के पार्टी है। राजू जी ने जो बताया कि पैसे देके कार्यकर्ता लाना यहाँ पे, वो हमारा काम नहीं। हम विचारधारा के ऊपर बेस करके हमारी पार्टी आगे बढ़ी है। और विचारधारा क्या है? बहुत बड़ा विचारधारा है, लेकिन इसको अगर शॉर्ट में 2 लाइन में अगर हमको समझाना है तो हम बोलते हैं नेशन फास्ट। 3 लाइन है, इसमें सारा कुछ समझ आ जाएगा। नेशन फास्ट यानी राष्ट्र सर्वप्रथम, सर्वोपरि। पार्टी सेकंड। 2 नंबर पे कौन आता है? पार्टी। सेल्फ, खुद का लास्ट। ये विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतवर्ष में कोई भी पार्टी इस विचारधारा के सामने टिक नहीं सकती। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 2 सांसद से 302 की सांसद की पार्टी बन गई है और पूरे विश्व में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर खड़ी है। अब उस पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इसलिए आपको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और हमारे मोदी जी जो लक्ष्य रखा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। पहले भी प्रधानमंत्री हुए, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। आपका एक्सपीरियंस मुझसे कम नहीं। और गोरखाओं का एस्पिरेशन क्या है, क्या उनका सपना है, मुझे पता है, क्योंकि आपके बहुत कम लोगों को पता है कि मैं 2 साल यहाँ पे दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में मैं पढ़ाया हूँ। 2 साल दार्जिलिंग में मैं रहा हूँ। मैं अली नेपाली बोलनु सक्छु, पूरा बोलनु सक्दैन। तो मैंने जो गोरखा है उनका क्या एस्पिरेशन है, क्या सपना है, वो समझता हूँ। क्या दुख है, वो भी समझता हूँ। मोदी जी ऐसे देश 130 करोड़ जनता का जो दुख है, जो एस्पिरेशन, वो समझते हैं। मैं जो बोल रहा था, प्रधानमंत्री इससे पहले बहुत हुए, लेकिन आप याद करके देखिए प्रधानमंत्री क्या काम करता था। गांव के एक आम आदमी को पता ही नहीं था कि प्रधानमंत्री कौन होता है, क्या काम करता है। आज आप देखिए, पहली बार जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी का, तब गांव गांव में सड़क बनने लगा। ऐसे वहां पे दीवारों में लिखा गया प्रधानमंत्री सड़क योजना। पहली बार गांव के लोगों को
मिला के एक सड़क, प्रधानमंत्री बोल के कोई चीज है जो सड़क बना। बीजेपी की सरकार जब बनी तब पहली बार पता चला उस समय की हमारी टूटी फूटी सरकार थी। क्या एक चेयर में प्रधानमंत्री जी बैठे हुए थे जो जिसका पैर, कोई पैर मायावती था, कोई पैर ममता था, और दोनों माया और ममता ने जो खेल दिखाया उस समय, आपको जो सीनियर है उनको याद होंगे। लेकिन अभी जो सरकार है हमारे अकेले की दम के ऊपर सरकार है, इसलिए 2 साल से ज्यादा समय हो गया गांव के हर नागरिक को, वो चाहे गोरखा हो कोई दूसरा हो, सबको रेशन फ्री में मिल रहा है और ये मोदी जी दे रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का काम है और ये सबको पता है। 2 साल से ज्यादा हो गया। आप याद कीजिए 2.5 साल पहले किसी हॉल में अगर ऐसे आप बैठते तो क्या होता? पुलिस आ जाती, आके क्या बोलती कि यहाँ पे आप बैठ नहीं सकते, 3 फुट की दूरी है जरूरी। बोलते थे ना उस समय। 4 आदमी 5 आदमी बाजार में, चौक बाजार में या मॉल महल में कहीं पे जमा हो गए तो पुलिस आ जाती थी, लाठी रख के, हटो हटो इधर से हटो। आज हम पास पास बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि कोविड चला गया। क्या बोलते हैं चला गया? कि कहां गया? गया नहीं। मोदी टीका अपने ब्लड में दौड़ रहा है, खून में दौड़ रहा है, इसलिए हम सुरक्षित है। आज यहाँ पास पास बैठे हुए हैं, कोविड पकड़ नहीं सकता हमको। अब ये तो आसान लगता है दिखने में। क्या है भाई दादा, क्या बोल रहे हैं सुकांत दा? अरे हम तो हेल्थ सेंटर में गए, हॉस्पिटल में गए, वहां पे नर्स दीदी थी, सुई लगाया चला है, इसमें क्या बड़ा बात है? तो थोड़ा सोचिएगा, ये छोटे भाई का जो बात है, मेरा जो कूड़ा है, इसको थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। अगर मोदी जी ना रहता तो क्या होता? कभी सोचिए, मोदी प्रधानमंत्री नहीं है, क्या होता? अपने जो बाजे जो है हमारे घर में, उनसे जरा पूछिए कि जब वो छोटे थे उनको क्या पोलियो का वैक्सीन मिला था? क्या मिला था? जो हमारे एल्डर यहाँ पे है, नहीं मिला था। आप पूछिए, हम पिए हैं पोलियो का वैक्सीन, जो अभी जवान है उनको मिला है, लेकिन जो बूढ़े हो गए हैं, तब वो जब बचपन में थे उनको पोलियो का वैक्सीन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? पृथ्वी में क्या नहीं था? था, भारतवर्ष में नहीं था। जब अमेरिका के बच्चे को पोलियो पिलाया जा रहा था, उससे 30 साल के बाद भारतवर्ष के बच्चे को मिला। प्रधानमंत्री कौन था? कांग्रेस का प्रधानमंत्री था। और आज देखिए, बिजनबाड़ी के छोटे से गांव में बैठा हुआ एक गोरखा, एक अमेरिका में बैठा हुआ टाई पहने हुआ जो फॉरेनर्स है, उनके साथ एक साथ टीका मिल रहा है। ये मोदी जी की देन है और मोदी जी है इसलिए सब। क्यों? पहले हम मांगते थे, हम अमेरिका से मांगते थे भाई गेहूं दे दो, वैक्सीन दे दो। इस बार पहली बार मोदी जी की सरकार है, जब कोविड आया उन्होंने तय किया कि हम दूसरे देशों के पास भीख नहीं मांगेंगे, दूसरे देशों के पास भीख नहीं मांगेंगे। हमारी जो साइंटिस्ट है, भारत के जो लोग हैं, वो लोग खुद टीका बनाएंगे और वो टीका 130 करोड़ जनता को मिलेगा। आज पूरा विश्व मान रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये जो देश है, ये देश पूरा वैक्सीनेशन कंप्लीट कर चुका है और पूरे विश्व के सामने एक तगड़े रूप से, एक तगड़े देश के रूप से खड़ा हुआ है। और खड़ा होके हम बोल सकते हैं कि अमेरिका ने वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं कर पाया, उससे पहले हमने, हमारे देश ने वैक्सीनेशन कंप्लीट कर दिया। ये मोदी जी है तो मुमकिन है, नहीं तो मुमकिन। आज वो उस पार्टी में आपका स्वागत करता हूं। ये कैसा पार्टी है? ये ऐसा पार्टी है, यहाँ पे बूथ में बूथ सभापति रहने वाला आदमी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट बन सकता है। आपको लगता है कि दादा झूठ बोल रहे हैं, हम एग्जांपल देते हैं आपको। अभी राजू जी नाम ले रहे थे, नितिन गडकरी जी, जिन्होंने एक के बाद एक को आपका काम कर रहा है। आपको कोऑर्डिनेशन ब्रिज दिया, 4 लेन एलिवेटेड रोड होने वाला है, आपका दूसरा एक रूट, ऑल्टरनेटिव रूट होने वाला है। यहाँ पे सब नितिन गडकरी जी काम कर रहे हैं। कभी वो बूथ सभापति रहे थे नागपुर में, एक छोटे से जगह से बूथ सभापति से होकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बने। ये पार्टी सिर्फ, ये काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकती है, दूसरी कोई पार्टी में नहीं हो सकती। आज इतना बड़ा वैक्सीनेशन हुआ, यहाँ पे हमारे कुछ तो मंडल सभापति होंगे, है ना, कुछ मंडल सभापति है, जेपी प्रेसिडेंट।
आज इतना बड़ा वैक्सीनेशन हुआ। कौन है भारतवर्ष का हेल्थ मिनिस्टर, नाम पता है आपको? मनसुख भाई मांडविया, वो भारतवर्ष का, हमारे देश का हेल्थ मिनिस्टर है। कौन सा दायित्व में था? एक मंडल प्रेसिडेंट था गुजरात का, वो आज भारतवर्ष का हेल्थ मिनिस्टर बनके आपको सबको वैक्सीनेट कर रहा है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी में संबंध है। और आज मैं बोल रहा हूं कि आप जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, उन सब में सपना देखने की हिम्मत है, और हिम्मत भी करना चाहिए कि कभी यहाँ पे एक छोटे से जगह पे बैठा हुआ गोरखा भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। एक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला आदमी बन सकता है, सोच सकता है। आज जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी, एक छोटे पहाड़ का आदमी है, छोटे से पहाड़ के राज्य से आए हुए। ऐसा पार्टी हमारा है जो सबका साथ, सबका विकास, इस चिंतन में हम विश्वास करते हैं। दूसरी तरफ पिछले सालों में सीपीएम का राज रहा, टीएमसी का राज रहा, यहाँ पे अभी भी है। दोनों पार्टी ने पहाड़ के जनता को, मैं कहूंगा, उल्लू बनाया। किसी ने पहाड़ के जनता के साथ अपना संपर्क ऑनेस्टी में नहीं रखा, किसी ने यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा। और आज आपके बीच आपके सांसद यहाँ पे बैठे हुए हैं, किसी के मुंह के सामने उनकी अच्छाई नहीं बोलनी चाहिए, ऐसे मानते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं ऐसा सांसद बहुत भाग्य से मिलता है। आपको मिला है और इनको संजोए रखिए, इनको बचा के रखिए। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। मैं यहाँ 2 साल पढ़ाया सीपीए नहीं, मैं जब यहाँ पे पढ़ाने के लिए आया दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज में, तो पहली सरकारी ड्यूटी लगी मेरी। कौन सी ड्यूटी? प्रिजाइडिंग ऑफिसर। जानते हैं ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या होता है? जो इलेक्शन कराता है बूथ में। तो मैं गांव में गया था, और उस समय जसवंत सिंह यहां से खड़े हुए थे, गाड़ी में एफएम में हर समय प्रचार चल रहा था, जसवंत राय विजय गणूस, याद है किसी को उस समय? उसके बाद आप लोगों ने भाजपा के साथ रहा, हमारे एसएस आलूवाले जी को यहां से जिताया, और तीसरी बार आपने राजू को जिताया, हमारे राजू बिष्टा को, जो हमारे युवा मोर्चा के अभी ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी भी है। और राजू जी ने एक के बाद एक काम कर रहा है, और ऐसा काम सिर्फ सरकारी काम नहीं। कुछ दिन पहले शायद सोनादा के पास एक गोरखा से वो मिले, जिसका बहुत सारा हड्डी टूटा हुआ था। अपने जेब के पैसे 6 लाख रुपया खर्चा करके उन्होंने उनका एम्स में ट्रीटमेंट कराया। कौन कराता है ऐसा? एक स्कूल के बच्चे को स्विट्जरलैंड भेजा, 20 लाख पैसा अपने एमपी लैट से खर्चा नहीं होता, 20 लाख रुपया अपने जेब से खर्चा करके स्विट्जरलैंड भेजा। क्यों? क्योंकि जो खून आप में दौड़ रहा है, आपके रगों में दौड़ रहा है, वही खून राजू बिष्टा के रगों में दौड़ रहा है। तो यही आदमी है जो आपको आगे ले जा सकता है, आपको लीड कर सकता है। और उसके साथ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के पूरे कमेटी है, कल्याण दाजू के साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं, सब मिलके भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे दमदार बनाना है। और टीएमसी के दलाल जो लोग हैं, उनको पहाड़ से, उन पहाड़ की क्षमता से बाहर निकाल के उखाड़ के फेंकना है, और इस भूमि भारतीय जनता पार्टी जी का, मोदी जी का शासन लाना है। बंगाल में करप्शन होता है तो 70% 80% होता है, पहाड़ में तो 90% करप्शन कर दिया। यहाँ टीएमसी ने कलकत्ता में से एक नेता भेजते हैं, महीने में एक बार आता है, नाम नहीं लूंगा मैं उनका काम क्या है? यहाँ पे आओ, बक्सा भर भर के पैसा लेके गाड़ी में उठाओ और गाड़ी लेके कलकत्ता जाओ। 5% उनका खुद का एक्स्ट्रा कट मनी। अभी पहाड़ के लोग डबल काट मनी दे रहे हैं। दीदी जब वोट से पहले, इलेक्शन से पहले बोल रही थी कि डबल नौकरी मिलेगी लोगों को, पश्चिम बंगाल के लोगों को। आज क्या हाल है? पहाड़ के लोगों को डबल कट मनी देने के लिए पड़ रहा है। एक तो यहाँ के लोकल नेता का कट मनी और कोलकाता से आने वाला नेता का कट मनी, 2 कट मनी मिला के डबल कट मनी लेके यहाँ से नेता भाग रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और नेता पैसा लेके यहाँ से जा रहा है। टीएमसी की सरकार के नीति के कारण यहाँ पे जो सिंकोना बागान था मंगपू में,
बर्बाद हो चुका है। एक के बाद एक चाय की जो बागान है वो बंद होते जा रहा है। और प्रधानमंत्री जितने योजनाएं यहाँ में चलाती है, प्रधानमंत्री आवास योजना, NREGS का काम जिसको हम 100 दिन का 100 दिन का काम बोलते हैं, और सभी कामों में पैसे की चोरी और हेराफेरी हो रही है। लेकिन हम जो लोग नेता, जैसे राजू ने बताया, जो नेता ये हेराफेरी कर रहे हैं उनको हम आगाह करने आए हैं। देखिए पश्चिम बंगाल में कलकत्ता से एक के बाद एक नेता अंदर जा रहा है। CBI, ED। पहले दीदी दिल्ली जाती थी बीच बीच में, प्रधानमंत्री बनने का शौक हुआ था। अब CBI दिल्ली बुलाती है, TMC के कोई भी नेता जाने के लिए राजी नहीं, बोल रहे यहाँ पे मरूंगा, दिल्ली नहीं जाऊंगा। ऐसा हाल हो गया है। आगे आने वाले समय में ऐसे जितने भी भ्रष्टाचारी हो, वो पहाड़ के हो या प्लेन्स के हो, सारे भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर जाना होगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री चौकीदार मोदी जी है, सबको जेल में जाना है जो करप्शन किए। हम पश्चिम बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन की करप्शन की बात करते हैं। बाहर में आया तो मुझे पता चला, सब बोल रहे थे लोग, अरे साहब प्लेन्स में तो बच्चे हैं, यहाँ पे तो और में ज्यादा बड़ा बड़ा दादा है जो करप्शन करते हैं। बोले कैसा करप्शन किया? बोले स्कूल के नौकरी में यहाँ पे SSC है, ये यहाँ पे भाई भतीजावाद चलता है। कैसा भाई भतीजावाद? बोले भाई साहब आप बिलीव नहीं करेंगे दादा कि एक आदमी जो फॉरेन में काम करता है उसका नौकरी इधर स्कूल में है। एक ही साथ एक आदमी फॉरेन में भी काम करता है, इधर दार्जिलिंग हिल्स में भी काम करता है। आप सोचिए, एक आदमी दो जगह है, तो भगवान विष्णु का अवतार हो गया। साधारण आदमी तो नहीं रह सकता। मैं अगर दार्जिलिंग में हूं तो दूसरे जगह में तो मैं नहीं रह सकता। लेकिन एक कैसा एक अवतार है कि एक भगवान विष्णु का ही अवतार होगा या भगवान बुद्ध का, मुझे मालूम नहीं। दो जगह में एक साथ प्रेजेंट है, नौकरी उधर करता है इधर करता है। मैं सुन के आश्चर्य हो गया कि यहाँ पे एक नेता के परिवार से 20 आदमी को स्कूल टीचर की नौकरी मिली है। आप जानते हैं ना, मिला है कि नहीं मिला है? मिला है ना। तो इन सब चोरों को समय आने पर जवाब देना होगा। और उन्होंने जिन बेकार युक्तियों का नौकरी खाया है उनको जवाब देना पड़ेगा, उनके सामने खड़ा होना पड़ेगा। और ये मोदी जी जब तक है वो छोड़ने वाले नहीं है। तो यहाँ पे एक के बाद एक करप्शन, और एक करप्शन करने के लिए एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक एक बॉडी मशीन बना के रखा है, नाम दिया है GTA। काम क्या है? कभी राहुल गांधी बोलते थे इधर से आलू दो इधर से सोना निकलता है। और GTA का काम क्या है? GTA का काम है इधर का पहाड़ के आदमियों से पैसा लो और पैसा लेके पश्चिम बंगाल के जो सरकार है उसके पास पैसा पहुंचाओ, TMC के नेताओं के पास पैसा पहुंचाओ। एक काम लेके यहाँ पे रखा है GTA। इसलिए इस GTA के इलेक्शन में हम यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं की। यहाँ पे गाड़ी से भर के GTA मशीन से जो पैसा निकलता है, कोलकाता से आके नेता वो पैसा लेके यहाँ से निकल जाता है। हम जो आए हैं कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं, प्यार देने के लिए आए हैं और भरोसा देने के लिए आए हैं कि हम आप सब आपके साथ हैं, एक साथ मिलके लड़ेंगे, एक साथ मिलके पहाड़ का डेवलपमेंट करेंगे। और हमारे जो सांसद है वो आगे आने वाले दिनों में इस पहाड़ की जो डेवलपमेंट है उस डेवलपमेंट में सही दिशा में पहाड़ को लेके जाएंगे। आज जो सब भाजपा परिवार से जुड़ने वाले हैं, मैं उन सब का भाजपा परिवार में फिर से स्वागत करता हूं और सबका उज्जवल भविष्य हो, पहाड़ का उज्जवल भविष्य हो। पहाड़ का जवानी और पानी बोलते पहाड़ में कभी नहीं रहता, एक कहावत है। लेकिन मैं आपको बोलता हूं पश्चिम बंगाल में बहुत जल्दी परिवर्तन होने वाला है। उस परिवर्तन के साथ पश्चिम बंगाल के साथ साथ पहाड़ का भी परिवर्तन होगा, पहाड़ में भी शांति आएगी, पहाड़ में की पानी और जवानी पहाड़ में रहेगी। और इसी के साथ मैं हिंदी में एक कहावत है, बोलते को हिंदी में आर्मी में एक कहावत है कि जब कोई बोले कि मुझे मौत से नहीं डर लगता तो समझ लेना कि वो पागल है, नहीं तो गोरखा है।
तो उस महान गोरखा जाति को, जो पहाड़ में सबसे ज्यादा बसने वाला जाति है, उन सबको मेरे तरफ से नमस्कार प्रणाम करते हुए मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।